कृष्ण की माता यशोदा के जीवन का एकमात्र दुख क्या था? कैसे हुई थी देवकी और वासुदेव की मृत्यु? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म राक्षस कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव के घर हुआ था। कृष्ण के जन्म से पूर्व यह भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी वासुदेव की 8वीं संतान कंस के विनाश और मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने वासुदेव और देवकी को सलाखों के पीछे डाल दिया और उनके 7 बच्चों को मार दिया गया। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से अंतिम मुलाकात तब की थी जब वे मृत्युशैया पर थीं। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन गोकुल में यशोदा और नंद के घर योगमाया नाम की पुत्री जन्मी थी। नंद और वासुदेव ने अपने बच्चों की अदला बदली की और कृष्ण के स्थान पर योगमाया की हत्या का प्रयास कंस द्वारा किया गया। पुराणों के अनुसार योगमाया साक्षात देवी दुर्गा का ही स्वरूप थी। जब कंस ने उसे क्रूरता पूर्वक कुएं में फेंक दिया तो उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। कंस हतप्रभ हो गया और श्रद्धा और सम्मान से सामने खड़ा हो गया। दुर्गा ने कंस को चेतावनी दी कि उसका अंत निकट है और उसे अपने पापों के लिए भुगतान करना होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। आखिरी बार कृष्ण उनसे तब मिले थे जब वे तीर्थ यात्रा के लिए कुरुक्षेत्र के रास्ते में थे। यह वह समय था जब पूर्ण सूर्य ग्रहण था और कई लोगों ने कुरुक्षेत्र के पास समंता पंचक नामक स्थान पर जाने का फैसला किया था। यह वही भूमि है जहां क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम ने यज्ञ और तपस्या की थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार यादवों और यशोदानंद की मुलाकात कुरुक्षेत्र जाते समय हुई थी। यह पुत्र कृष्ण और उनके माता पिता का भावनात्मक पुनर्मिलन था। ऐसा कहा जाता है कि नंद और वासुदेव दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया था और देवकी और यशोदा अपने सारे दुख भूल गए थे। भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से तब अंतिम मुलाकात की थी जब वे मृत्युशैया पर थीं। खुशी से अभिभूत होकर यशोदा ने अपने बेटे के साथ अपने जीवन का एकमात्र अफसोस साझा किया कि वह कृष्ण के किसी भी विवाह को देखने में सक्षम नहीं हो पाई। एक माता को अपने पुत्र के विवाह का हमेशा चाव रहता है, लेकिन यशोदा को यह सुअवसर देखने का मौका नहीं मिला। कृष्ण जो अपनी माँ यशोदा से बहुत प्यार करते थे ने एक वादा किया। उन्होंने यशोदा से कहा कि उनकी इच्छा अगले जन्म में पूरी होगी। किंवदंतियों के अनुसार यशोदा अपने अगले जन्म में बकुल देवी के रूप में पैदा हुई और वेंकटेश्वर के विवाह की साक्षी बनी। यह बात किसी से छिपी नहीं कि भगवान कृष्ण के माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। वे कृष्ण की बचपन की हरकतों को देखने से वंचित रह गए, लेकिन कंस के चंगुल से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ अपना संपूर्ण जीवन बिताया। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण के अंत का वर्णन है। भगवान कृष्ण अपने निवास पर लौट आए जब एक शिकारी ने उनके पैरों पर तीर मारा। जब खबर मथुरा पहुंची तो वासुदेव उनकी मृत्यु की खबर सहन नहीं कर सके और तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। वासुदेव द्वारा अपना शरीर त्यागने के बाद
देवकी अपने बेटे और पति दोनों की मृत्यु के पश्चात अकेले दुनिया में नहीं जीना चाहती थीं। कहा जाता है उन्होंने खुद को वासुदेव की चिता में अर्पित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि नंदक को शिव के गणों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।